नमस्कार। आज से माँ तारा चंडी धाम पर श्रावणी मेले का आगाज़ हो चुका है। आज माँ तारा चंडी कमेटी के अध्यक्ष डिम्पू सिंह के द्वारा इस मेले का शुभारंभ किया गया। विधिवत फीता काटकर और ध्वज गाड़कर इस मेले का शुभारंभ किया गया। इस बार जिस तरह से शुभारंभ किया गया है श्रावणी मेले का, उस शुभारंभ को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो परंपराएं पहले से चली आ रही थी कि कोई जिले के वरीय प्रशासनिक या पुलिस के पदाधिकारी आकर यहाँ पर मेले का शुभारंभ करते थे, उस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ी। और इस बार कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं के द्वारा, हालांकि पिछली बार भी इसी तरह से हुआ था, लेकिन जो परंपराएं बहुत दिनों से दिखाई पड़ रही थी कि जिले के किसी वरीय पदाधिकारी के द्वारा या कोई गणमान्य लोगों के द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया जाता था, लेकिन उस परंपरा को एक तरह से माँ तारा चंडी कमेटी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और यह कार्य एक तरह से माँ तारा चंडी कमेटी का माँ तारा चंडी धाम पर पूरी तरह से अपना स्वामित्व जमाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है इस कार्य को। और आज का जो उद्घाटन कार्यक्रम है, कहीं न कहीं यही संकेत देने की कोशिश की गई इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अब तारा चंडी कमेटी से संबंधित जो भी कार्यक्रम होंगे उसका उद्घाटन तारा चंडी कमेटी के अध्यक्ष या महामंत्री ही करेंगे। आज इस नज़ारे के माध्यम से साफ परिलक्षित हुआ। दूसरी बात है कि मेले का जैसे ही शुभारंभ हुआ उसके बाद से तारा चंडी धाम पर दानों की एक तरह से बरसात शुरू हो जाएगी। कल से जब श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुँचेंगे, उनके द्वारा जो दान दिया जाएगा, उस दान की राशि का उपयोग किस तरह से यहाँ के कमेटी के लोगों के द्वारा की जाती है, उसको जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। कारण कि पूरे सावन के महीने में के दौरान लाखों जो श्रद्धालु आते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो दान दी जाती है, उस दान की राशि का उपयोग कैसे किया जाता है, उसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। अभी तक की जो स्थिति बता रही है उसके अनुसार दान की राशि का उपयोग या तो धाम की खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है, या फिर उस राशि का उपयोग अपनी निजी विलासिता को पूरा करने में की जा रही है, या फिर विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने के लिए उस राशि का उपयोग किया जा रहा है। मैं जो बात कर रहा हूँ उसका उदाहरण भी मैं आपको बताते चलूँगा, लेकिन जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ वो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आकर दान दे रहे हैं उन्हें समझना चाहिए और उन्हें पता करना चाहिए कि उनके द्वारा जो दान की राशि दी जा रही है उसका उपयोग किस तरह से कमेटी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जिस खूबसूरती को बिगाड़ने की बात मेरे द्वारा कही जा रही है, उस खूबसूरती को बिगाड़ने का कार्य आप सामने से जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से माँ तारा चंडी कमेटी के द्वारा तारा चंडी धाम की खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए कार्य किया गया है। बताया जा रहा है कि जहाँ से गेट प्रारंभ हो रहा है, गेट में प्रवेश करने से पहले ही लोग माँ तारा चंडी का जो गुंबज है उसे देखा करते थे, उसकी छवि को निहारा करते थे। लेकिन तारा चंडी कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय के बाद, चूँकि तारा चंडी कमेटी के द्वारा एक ऐसे भवन का निर्माण करा दिया गया है जिस भवन के निर्माण हो जाने के बाद माँ तारा चंडी धाम की जो खूबसूरती है उसमें कहीं न कहीं गिरावट आई है। अब लोग दूर से उस गुंबज का दीदार नहीं कर पा रहे हैं जिस गुंबज का दीदार लोग दूर से किया करते थे। सोचिए कि किस तरह से धाम की खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए धाम पर जो दान दी जा रही है राशि, उसका उपयोग किया जा रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पर कुछ दुकानें दिखाई पड़ रही हैं। देखिए यहाँ पर जो कुछ दुकानें हैं, इन दुकानों का निर्माण जो भी दान दिए गए हैं उसी राशि से की गई है, लेकिन इस दुकान के निर्माण से किस तरह से विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न की जा रही है उसको मैं दृश्य के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये हाईवे है और हाईवे निर्माण के क्रम में हो सकता है कि इस ज़मीन का उपयोग NHI के द्वारा किया जाता, लेकिन तारा चंडी कमेटी के लोगों के द्वारा यह समझकर कि इस भूमि को किसी तरह से अतिक्रमण कर लिया जाए, उसे तारा चंडी धाम कमेटी के अंदर में ला दिया जाए। और इसी बात को सोचकर यहाँ पर देखिए दर्जनों दुकानें बनाई गई हैं और इन दुकानों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। आखिर धाम पर दुकानों को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? धाम पर जो चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, जो दान की राशि प्राप्त हो रही है, उन राशि से धाम का विकास नहीं हो सकता है कि उस राशि का दुरुपयोग करके दुकानों को बनाया जा रहा है और सभी दुकानों को अपने लोगों को आवंटित किया जाता है। जितनी दुकानें यहाँ पर बनाई जाती हैं, उन सभी दुकानों को अपने खास लोगों को आवंटित किया जाता है। आखिर यहाँ पर दुकान को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है जब पर्याप्त मात्रा में चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है?
पर्याप्त मात्रा में दान की राशि प्राप्त हो रही है, तो फिर इस तरह से दुकानों को बनाकर क्या दिखाने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पर दुकान बनाए गए हैं तो इसके बनाने के पीछे का कारण क्या माना जाए। जब यहाँ से NHI का जो भूमि है उसको कहीं न कहीं NHI के द्वारा अधिग्रहण करके अपने रास्ते को चौड़ाकरण करने का काम उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन NHI के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कहीं न कहीं कमेटी के सदस्यों के द्वारा की गई है। और उसी का जो नज़ारा है आप इस कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। जितनी भूमि है उस भूमि को ज़्यादा से ज़्यादातर अतिक्रमण करने का कार्य ताराचंडी कमेटी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अधिक संख्या में यहाँ पर दुकानों का निर्माण कराया जा सके और जो उनके लोग हैं उन्हें आवंटित किया जा सके, ताकि उनके लोगों को रोज़गार मुहैया हो सके, रोज़गार प्राप्त हो सके।